अमेरिका और ईरान के बीच एक नया युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस टकराव का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और सबसे बड़ा सवाल, ये लड़ाई आखिर कब तक चलेगी। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकी राष्ट्रपति के इस सीधे और साफ बयान से। और ये बयान ये पिछले किसी भी लड़ाई जैसा नहीं है, ये एक लंबे, बहुत लंबे चलने वाले युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि अमेरिका बीच में थक जाएगा या ऊब जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर इसे इतना लंबा चलने वाला संघर्ष क्यों कहा जा रहा है, जो हफ्तों, महीनों या शायद उससे भी ज्यादा खिंच सकता है। अब जो आधिकारिक बयान आ रहे हैं वो नागरिकों और सैनिकों को एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं जो शुरू में सोचे गए समय से कहीं ज्यादा लंबा खिंच सकता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर भेजने की बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये संघर्ष और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगा। युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के जो लक्ष्य हैं वो बहुत बड़े हैं। इसमें सिर्फ ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना ही नहीं, बल्कि ईरान में सरकार को ही बदल देना शामिल है। और जाहिर सी बात है, ये ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें ईरान कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, जिससे इस संघर्ष के और भी लंबा खिंचने की पूरी आशंका है। तो ये तो हुई लंबी लड़ाई की बात। अब देखते हैं कि जमीन पर, मतलब असल में हो क्या रहा है, जहां हमलों और जवाबी हमलों का एक खतरनाक सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये चेतावनी आ रही है अमेरिका के एक टॉप अधिकारी की तरफ से, जो ये बताता है कि ये लड़ाई और भी खतरनाक हो सकती है। ये एक सीधा संकेत है कि अमेरिका आने वाले समय में बमबारी को और तेज कर सकता है और शायद ऐसे नए हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है जिनके बारे में दुनिया को अभी पता भी नहीं है। तो एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, वहीं ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान उन सभी देशों पर जवाबी हमले कर रहा है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, जैसा कि इस नक्शे पर साफ दिख रहा है। और देखिए, हर युद्ध की तरह इसकी भी एक मानवीय कीमत है जो चुकानी पड़ रही है। रिपोर्टों के मुताबिक अब तक 6 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और ये तो सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। ये संख्या बढ़ने की पूरी आशंका है, जिससे देश के अंदर ही युद्ध के खिलाफ दबाव भी बढ़ सकता है। अब इस लड़ाई का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं सुनामी लाने की तैयारी कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। ईरान का ये कदम एक आर्थिक टाइम बम की तरह है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, ये दुनिया के सबसे जरूरी तेल मार्गों में से एक है। इसे बंद करने का मतलब है कि आप वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की गर्दन दबा रहे हैं। और ईरान ने साफ धमकी दी है कि यहाँ से गुजरने वाले किसी भी तेल टैंकर पर हमला किया जाएगा। इस खतरे को देखते हुए सभी देश अपने इमरजेंसी तेल भंडारों को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ तैयारी के स्तर में एक बड़ा फर्क है। जहाँ जापान जैसे देश के पास 250 दिनों का भंडार है, वहीं भारत जैसे कई देशों का भंडार सिर्फ 74 दिनों में ही खत्म हो सकता है, जो उन्हें एक बहुत ही नाजुक स्थिति में डाल देता है। और इसका असर सीधा शेयर बाजारों पर दिख रहा है। थाईलैंड और दक्षिण कोरिया से लेकर चीन और भारत तक पूरे एशियाई शेयर बाजारों में एक डर का माहौल बन गया है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर तेल की कीमतें आसमान छूने लगी तो इन देशों की अर्थव्यवस्था का चालू खाता घाटा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लेकिन बताएं, इस पूरे मामले में एक और बहुत ही दिलचस्प एंगल है, वो ये कि कैसे मिडिल ईस्ट में लगी ये आग एशिया में किसी और के लिए एक सुनहरा मौका बन रही है। सोचिए, होता क्या है जब अमेरिकी सेना एक ही जगह पर, मतलब ईरान पर पूरी तरह से उलझ जाती है, तो वो अनजाने में चीन को अपनी पुरानी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक परफेक्ट मौका दे सकती है। अगर अमेरिका अपना पूरा ध्यान और मिलिट्री रिसोर्स मिडिल ईस्ट में लगा देता है, तो एशिया में उसकी रक्षा क्षमताएं अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े रणनीतिकार हैं ना, वो इस सिचुएशन को ठीक इसी तरह देख रहे हैं। ये बात अमेरिका के एक लंबे युद्ध में फंस जाने के विशाल भू राजनीतिक दावों को उजागर करती है। और चीन साफ साफ देख रहा है कि शायद उसके पास ताइवान को अपने कंट्रोल में लेने का इससे बेहतर मौका फिर कभी ना मिले। तो मतलब मुद्दा सिर्फ एक जंग का नहीं है, इसके जो नतीजे होंगे ना, वो शायद दुनिया का नक्शा ही बदल दें। ये वैश्विक गठबंधनों और शक्ति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं रह गया है। ये कई वैश्विक बदलावों की एक चेन रिएक्शन शुरू कर रहा है।
एक तरफ यूरोप यूक्रेन में व्यस्त है, दूसरी तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझ गया है और इस पूरे खेल में चीन को अपने लिए एक बहुत बड़ा मौका दिख रहा है। 2026 की इन घटनाओं को शायद उस साल के तौर पर याद किया जाएगा जिसने आने वाले दशकों की नींव रखी, और ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या हम वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है।